नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के द्वारा स्टेट सर्विस एग्जाम 2023 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या 222 है। दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर। यहाँ एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ये 5 सितंबर 2023 को रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के लिए। यहाँ एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को, जिसे हमने यहाँ डाउनलोड किया हुआ है। विज्ञापन संख्या 31/2023 है, 5 सितंबर को जारी किया गया है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के प्रवेश पत्र अवेलेबल होंगे। इस एग्ज़ाम के लिए 8 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 अक्टूबर 2023 दिन के 12 बजे तक। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि रखी गई है 17 दिसंबर 2023 रविवार के दिन। यहाँ 2 प्रश्न पत्र किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का होगा प्रश्न पत्र पहला 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे की यहाँ पर समय मिलेगा। दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण से संबंधित 2:15 बजे से 4:15 बजे तक 2 घंटे का समय मिलेगा। इस परीक्षा के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर 2023 दिन के 12 बजे तक। इसके बाद आवेदन का लिंक बंद कर दिया जाएगा। आवेदन आपको mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर आप भर सकते हैं। इन पदों से संबंधित आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। यहाँ जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए अभ्यर्थी स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी भी इन परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे जो स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठ रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि रोजगार कार्यालय में पंजीकरण से मुक्त रखा गया है। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा साक्षात्कार या इंटरव्यू के समय पर। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में सेवारत कर्मचारियों के लिए रोजगार पंजीकरण में छूट रहेगी। यहाँ पदों की संख्या कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से है। राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष के टोटल पद यहाँ पर 27 हैं। कैटेगरी वाइज आप पदों का विवरण डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। पुलिस अधीक्षक के टोटल पद हैं 22। यहाँ आप देखेंगे मुख्य कार्यालय अधिकारी जनपद पंचायत के अंतर्गत 17 पद हैं। विकासखंड अधिकारी के टोटल 16 पद हैं और नायब तहसीलदार के 3 पद हैं। आबकारी उप निरीक्षक के 3 पद हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ग के 17 पद हैं। यहाँ आप देखेंगे सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी के 122 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 227, जिनमें से 70 पद हैं अनरिजर्व के, 36 पद हैं SC के, 44 पद ST के हैं, 55 पद OBC के हैं और 22 पद हैं EWS के। इसी तरह वुमेन कैंडिडेट्स के अनरिजर्व के 24 हैं, SC के 10 हैं, ST के 14 हैं, OBC के 18 हैं, EWS के 8 पद यहाँ पर रखे गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है, डिटेल में आप विज्ञापन में देख सकते हैं। इन पदों से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ विज्ञापन जारी किया गया है 5 सितंबर को। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे 22 सितंबर से लेकर। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 21 अक्टूबर 2023। फीस पेमेंट भी आप 21 अक्टूबर 2023 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में आप सुधार कर सकते हैं, त्रुटि सुधार 25 सितंबर से 23 अक्टूबर 2023 दिन के 12 बजे तक। ऑनलाइन प्रवेश पत्र अवेलेबल होंगे 8
दिसंबर 2023 को और परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है 17 दिसंबर 2023 को। विभिन्न मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्टों में सेंटर्स बनाए जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए। परीक्षा की योजना जो होगी, मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ OMR आधारित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उनको विभिन्न पदों के संवर्गों के अनुरूप चयन के लिए मुख्य परीक्षा, जो कि लिखित परीक्षा होगी, रिटन प्रकार की होगी, उसमें बैठना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो लिखित परीक्षा मुख्य परीक्षा में सफल होंगे उनको साक्षात्कार और व्यक्तिगत परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो होगी दिए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर आयोजित की जाएगी। सभी कैंडिडेट अपनी सुविधा के अनुसार कम से कम 4 सेंटर्स का ऑप्शंस आवेदन पत्र में दे सकते हैं, जबकि अन्य प्रदेशों के रहने वाले अभ्यर्थी का जो एग्जामिनेशन सेंटर है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में, कम से कम उन्हें 2 विकल्पों का चयन करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। इन पदों के लिए आयु सीमा गैर वर्दीधारी पदों के लिए कम से कम 21 साल, अधिकतम 40 साल और वर्दीधारी पदों के लिए कम से कम 21 साल और अधिकतम 33 साल आयु सीमा रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। यहाँ रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 वर्ष रखी गई है। वर्दीधारी पदों के लिए जैसे पुलिस विभाग, वाणिज्य कर आबकारी विभाग, जेल विभाग, परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों के लिए यहाँ शारीरिक मापदंड पुरुषों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए छाती बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव यहाँ पर हर वर्ग के कैंडिडेटों के लिए जरूरी है। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी जाएगी। गैर वर्दीधारी और वर्दीधारी दोनों पदों के लिए SC, ST, OBC वर्ग के कैंडिडेटों को अधिकतम 5 साल तक की छूट दी जाएगी। दिव्यांग गैर वर्दीधारी पदों के लिए दिव्यांगजनों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। वहीं एक्स सर्विसमैन को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। परीक्षा से संबंधित जो आवेदन शुल्क है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST, अन्य पिछड़े वर्ग दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है, जबकि अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए तथा स्टेट के बाहर के सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। इसके अतिरिक्त सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पोर्टल शुल्क 40 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में जमा करना होगा। शुल्क का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा की OMR आप 7 रिजल्ट डिक्लेयर होने के 7 दिन के अंदर 50 रुपये शुल्क का भुगतान करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगले 20 दिनों तक 500 रुपये शुल्क का भुगतान करके आप अपनी OMR डाउनलोड कर सकते हैं। 20 दिनों के बाद OMR डाउनलोड करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी। इन सभी पदों के लिए आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। आप आवेदन करने के लिए आपको mpps.mp.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन का इस्तेमाल करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने संबंधित एडवर्टाइजमेंट की लिस्ट, अप्लाई करने से संबंधित एडवर्टाइजमेंट लिंक, स्टार्टिंग डेट और अंतिम डेट यहाँ पर दी गई होगी और लिंक एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा, उस पर क्लिक करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर इस लिंक के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप सीधे mponline.gov.in की वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ जिस पद के लिए आपको अप्लाई करना है उस पद के सामने एप्लीकेशन फॉर्म के सामने दिए गए एक्शन वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे कि आपके सामने एक पेज ओपन हो चुका है। यहाँ घोषणा करके वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, दिए गए दिशा निर्देशों को पढ़ लेना है, एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट पर नीचे क्लिक कर देना है, ओके को दबा देना है। उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ जो ये विज्ञापन क्रमांक वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ही ये लिंक आगे की साइड में बढ़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आई एक्सेप्ट क्लिक करेंगे तो ये जो लिंक है ओपन हो जाएगा। यहाँ ये पद जो है व्याख्याता इलाज वित्त तदाबीर 2023 आयुष विभाग के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं, उसका
एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए भी ओपन होगा और वहाँ पर जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको प्रोवाइड करा देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर ये सारी चीज़ें जो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है उनको अपलोड कर देनी है। यहाँ घोषणा पत्र को टिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ चेक बॉक्स पर वेरिफिकेशन कोड को डाल देना है। इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इन दिए गए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं 21 अक्टूबर 2023 तक। तो इस तरह से दोस्तों MPPSC के अंतर्गत स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम 2023 के लिए जो कि विभिन्न पदों के लिए विभिन्न डिपार्टमेंटों के अंतर्गत विभिन्न पदों को भरे जाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। आप भी अगर स्नातक की डिग्री रखते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो इन पदों के लिए आप ज़रूर आवेदन कर दें 21 अक्टूबर 2023 से पहले। तो आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, काम की भी आपके साबित होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे, ये हमारा वादा है। और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।